Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to your automotive class. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन 7 दैट इज़ ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शंस कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड। अब जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ये कम्युनिकेशन स्किल्स का पहला यूनिट जा रहा है और इसका सेक्शन 7 आप पढ़ रहे हो। अब देखते हैं आगे हमारे पास इसके अंदर क्या क्या मेन टॉपिक्स है। पहले सेशन ऑब्जेक्टिव्स, जो हम सेशन पढ़ने जा रहे हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसकी ग्रीटिंग्स में आपको बताया जाएगा कि ग्रीटिंग का क्या कंसेप्शन है। आफ्टर दैट फॉर्मल ग्रीटिंग्स क्या होती है, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स क्या होती है, ग्रीटिंग अकॉर्डिंग टू टाइम मीन्स जब हमें किसी को ग्रीट करना है, किसी को जब हम मिलते हैं तो हम उसको सलाम कलाम बोलते हैं, तो उस वक्त जब टाइम के हिसाब से ग्रीटिंग्स कैसे चेंज होती है वो सारी चीज़ें। इंट्रोड्यूसिंग यूर सेल्फ टू अदर्स, आपको ये भी आना चाहिए कि आप कैसे दूसरे बंदे को अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे। इंट्रोड्यूसिंग अदर्स, तो बाकी सब लोगों को इंट्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है। जैसे आप कभी कभार कहीं ग्रुप में हो तो कभी आपको दूसरे बंदे को इंट्रोड्यूस करना पड़े तो कैसे करोगे। आफ्टर दैट द समरी ऑफ दिस जाते हैं। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स मीन सेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे पास इस टॉपिक को पढ़ने से। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ग्रीट पीपल फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। स्टूडेंट्स को इतनी समझ आ जाएगी कि इंग्लिश के अंदर हम ग्रीटिंग्स कैसे दे सकते हैं फॉर्मल वे में, मीन्स जब हम ऑफिशियल बात करें, या फॉर्मल वे में बात करें, या इनफॉर्मल वे में। इनफॉर्मल वे में हम बात कैसे करते हैं, हम एक्चुअली अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे ग्रीट उनको करें, और जैसे फ्रेंड्स के साथ हम उतना ज़्यादा मतलब ना रेस्पेक्ट प्रोवाइड नहीं करते, हम एक दूसरे के साथ फ्रीली बात करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल की ज़रूरत पड़ती है। इंट्रोड्यूसिंग यूर सेल्फ टू अदर पीपल, आप ये भी समझ पाओगे कि आप एक दूसरे को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। जैसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा माई सेल्फ इत्तेफाक मसूद एंड आई एम योर टीचर, इन द सेम वे आपको भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि आप मेरे स्टूडेंट अगर हो तो किस क्लास के अंदर हो, आपकी हॉबीज़ क्या है, बाकी सारी चीज़ें ये आपको इसमें सिखाया जाएगा कि कैसे करना है। इंट्रोड्यूस अदर पीपल टू फ्रेंड्स, आपको दूसरे लोगों को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कभी कभी कभार आपका कोई दोस्त होता है और आप अपने दोस्त बाकी दोस्तों से मिलने जाते हो तो आपको अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, तो उस वक्त कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए ये बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम सेशन को स्टार्ट करें, फर्स्ट थिंग इज़ जब भी हम एक दूसरे से मिले हम एक दूसरे को अच्छे से ग्रीट करना सीखनी चाहिए। एक दूसरे से कलाम स्टार्ट करने से पहले हम इतना रेस्पेक्ट एक दूसरे को देने चाहिए, चाहे दोस्ताना वे में चाहे ऑफिशियल वे में, कि इतना रेस्पेक्ट होना चाहिए कि लगना चाहिए कि आप जो बात कर रहे हो एक एक बाशऊर इंसान बात कर रहा है। और अदब जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेअदब इंसान जो होता है उसको उस उसको दीन दीन से कोई वास्ता नहीं। क्योंकि उसको जो बेसिक चीज़ दीन सिखाती है वो पहले अदब ही सिखाती है, और अदब को सीखना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे ग्रीटिंग्स देखते हैं, वी यूज सर्टन वर्ड्स कॉल्ड ग्रीटिंग्स, हम कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं वर्ड्स को ग्रीटिंग्स बोलते हैं। लेकिन कब? बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग। जैसे मुझे किसी को मिलना है, मैं करूँगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आफ्टर दैट मैं उसके साथ बात करूँगा जो भी करनी हो, उसको हाल चाल पूछूंगा, आप कैसे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ग्रीटिंग्स के अंदर आती है। चाहे आप अपने दोस्तों के साथ बात करो, पीपल फैमिली टू अस, जो हमारे पास लोग आते हैं फैमिली के अंदर, और पीपल होम वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और कुछ लोगों को हम पहली बार मिलते हैं उनके साथ भी हम ग्रीटिंग करते हैं उनको। तो उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब ग्रीटिंग क्या होती है, ग्रीटिंग के अंदर क्या कंसेप्शन है देखते हैं। द ग्रीटिंग एंड रिप्लाई टू ग्रीटिंग एट वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीटिंग एंड रिप्लाई गिवन टू फ्रेंड्स। अगर आप देखोगे यहाँ पे दो चीज़ें हैं। जब आप काम पे जाते हो, काम पे आप ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल करते हो, लेकिन दोज ग्रीटिंग्स आर इन सच ए वे कि आपको वहाँ अदबो एहतराम बाकी सारी चीज़ें आप
फ्रैंकनेस को छोड़ के एक ऑफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो। और इन दोनों में फ़र्क होता है जब आप दोस्तों के साथ आप आपस में मिलते हो, गले मिलते हो, उनके साथ बातें शेयर करते हो, उनको ग्रीट करते हो, लेकिन अपना तरीका होता है। कोई मजाक में ग्रीट करता है, कोई दूसरे तरीके से करता है, लेकिन ऑफिशियल वे में इसका डिफरेंट एक कंसेप्शन होता है। द ग्रीटिंग चेंज डिपेंड्स अपॉन हु वी आर टॉकिंग टू। मीन्स हम किसके साथ बात कर रहे हैं, इस पे भी ग्रीटिंग डिपेंड करती है, इवन अकॉर्डिंग टू टाइम। और हमें टाइम का भी लिहाज रखना पड़ता है ऑफ द डे। अगर हम ग्रीटिंग में एक चीज़ आती है, हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, आपकी जो मॉर्निंग हो वो अच्छी रहे या अच्छी हो, या लेकिन हमें मॉर्निंग में ही बोल सकते हैं, न कि इवनिंग में, न कि आफ्टरनून में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ग्रीटिंग के लिए हमें टाइम भी पता होना चाहिए कि कौन सा टाइम हम ग्रीटिंग के लिए इस्तेमाल करें। ग्रीटिंग हेल्प अस स्टार्ट अ कन्वर्सेशन नाइसली। जब हम ग्रीटिंग करते हैं तो हमारी जो बातें होती है उनको अच्छे ढंग में बोलना हमें ग्रीटिंग्स ही सिखाती है। अगर हमारी ग्रीटिंग्स अच्छी होती है तो हम बातों को अच्छे से बोल पाते हैं। अशहकान इंसान की जो मतलब ना कंसेप्शंस है उनको उनकी ग्रीटिंग से ही पता चल जाता है। सपोज मैं किसी को बंदे को बोलूँगा विदाउट ग्रीटिंग, सलाम करने ठीक पर छुको या कुछ ऐसा, लेकिन ये जो चीज़ है ये गलत मैसेज देती है। अगर आप उसको पहले हाल चाल पूछोगे, उसको अच्छे से ग्रीट करोगे, उसको बोलोगे जैसे हम अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं कि अल्लाह ताला आप पे सलामती रखे, तो ये अच्छी चीज़ है ना, हम दुआ मांगते हैं इसके लिए, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है इंसान के ऊपर। ऐसे ही गुड मॉर्निंग बोलो, गुड इवनिंग बोलो, वो सारी जो चीज़ें हैं ये भी एक अच्छा इंप्रेशन डालती है। लेकिन हम जब दीनी हिसाब से देखते हैं तो अस्सलाम वालेकुम का एक अच्छा इंप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि ये दुआ के साथ साथ हमारे लिए गुनाहों को भी मिटा देती है और सवाब में भी इजाफा करती है। अब हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स की तरफ अगर हम जाएं, ये एक बहुत बुनियादी चीज़ है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ग्रीटिंग में फॉर्मल ग्रीटिंग्स किसे कहते हैं और किसके साथ हम फॉर्मली बात कर सकते हैं। तो देखते हैं। देखो, आज हम सिर्फ फॉर्मल ग्रीटिंग्स पे ही बात करेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और दूसरे लेक्चर में आपको फर्दर जो भी चीज़ें होंगी वो बता दी जाएंगी। अब फॉर्मल ग्रीटिंग्स क्या होती है? फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर यूज्ड इफ़ यू डू नॉट नो द पर्सन। अगर आप इंसान को नहीं जानते तब आप फॉर्मल ग्रीटिंग्स करोगे, ठीक है? तो आप बोलोगे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग मैम, या उसका रिप्लाई होगा गुड मॉर्निंग मैम, या कुछ जो भी ऐसे ही होगा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है? हेलो सर, हाउ आर यू? वेल, वेरी वेल, थैंक यू, हाउ आर यू? जैसे दूसरा है हाउ आर यू तानिया, हम बोलेंगे हाउ आर यू, जो भी स्टूडेंट का नाम होगा तो वो बोलेगा आई एम डूइंग वेल, हाउ आर यू सर। तो ये सारी चीज़ें जो है दीज आर एक्चुअली द ग्रीटिंग्स, लेकिन ये तभी हम बोल पाते हैं जिस इंसान को हम जानते नहीं। जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें उसकी फीलिंग्स का पता होगा, वो मुझे अच्छे से जानता होगा। तो अगर हम आपस में कोई ऐसी ग्रीटिंग भी बोल दे, कोई ऐसी इनफॉर्मल भी बोल दे, उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो नया होता है उसके लिए भी हम फॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ जनरली यूज्ड टू ग्रीट सीनियर एल्डरली पर्सनस। मीन्स हमारे से जो बड़े होंगे, जैसे आप स्टूडेंट्स हो, आप टीचर्स को ग्रीट ऐसे ही करोगे, विद रेस्पेक्ट करोगे, क्योंकि टीचर जो है एक अल्लाह ताला की एक ऐसी नियामत है। लेकिन टीचर्स को भी समझना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने हमें या ऊपर वाले ने हमें इस नियामत से नियामत अता की है टीचिंग की, तो उनको भी उस टीचिंग की प्रोफेशन की कदर करनी चाहिए। इन द सेम वे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कदर होनी चाहिए टीचर की और अपने सीनियर्स की, अपने बुज़ुर्गों की, ठीक है? तो उनको भी अच्छे तरीके से ग्रीट किया जाए। यहाँ इसने लिखा है पीपल विद होम वी हैव फॉर्मल रिलेशंस, जिनके अंदर हम आम मतलब ना कभी कभार मिलना हो, या हमारे टीचर्स हो, या कोई कस्टमर होता है कभी दुकान पे आता है, तो उस पर ऐसे ही बातें करें। दिस इज़ यूज्ड मोर ऑफन इन स्कूल्स, कॉलेज एंड ऑफिस। तो स्कूल्स, कॉलेज एंड ऑफिस में ऐसे ही बातें की जाती है। आप वहाँ पे इनफॉर्मल वे का कोई कंसेप्शन इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि ये जो है एक टाइप ऑफ रेस्पेक्ट, एक टाइप ऑफ डिसिप्लिन क्रिएट करता है। इनफॉर्मल में वो डिसिप्लिन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आप लोग बहुत ही
क्लोज़ होते हो, आपकी फ्रेंडशिप बहुत ही क्लोज़ होती है, आप बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हो, तो उसमें वे ऑफ ग्रीटिंग्स कुछ डिफरेंट होती है। अब इनफॉर्मल में देखेंगे, अब यही ख़त्म कर देते हैं इनफॉर्मल में भी। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स आर यूज्ड व्हेन यू टॉक टू फ्रेंड्स, जब आप दोस्तों के साथ बात करते हो, फैमिली और अदर पर्सन्स, या जो भी आपकी फैमिली में बंदे हैं, आपके आपसे छोटे या आपकी उम्र के, तो उनमें आप ऐसे यूज़ करते हो। जैसे हे, वो वापस कहता है हेलो हाय, तो मीन्स आपको भी ये चीज़ें याद रखनी है। जब भी आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करोगे तो ये चीज़ें आपको बोलनी पड़ेंगी। इसमें कुछ डेमोज भी होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये कोविड की वजह से हम डेमोज नहीं ले पाते, तो इसमें हम डेमोज भी आपको दे देते हैं, आपको सिखाते कैसे क्या बातें करते हैं। हे, हाउ आर यू डूइंग, क्या आप कैसा जा रहा है आपका। हाय, आई एम डूइंग ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। हे, गुड टू मीट यू, हे तुमसे मिलके अच्छा लगा, या बाकी सारी चीज़ें, या इवन हम हक करते हैं एक दूसरे को, फ्रेंड्स फ्रेंड्स। तो ये जो है, दीज आर द इनफॉर्मल वेज। लेकिन फॉर्मल वेज में हमारे पास एक रेस्पेक्ट होती है, एक डिग्निटी होती है, एक डिसिप्लिन वे में हमें बात करनी पड़ती है। लेकिन इनफॉर्मल वे में हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि हम बहुत ही क्लोज़ होते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम ईज़िली अपने एक दूसरे के साथ मजाक या तरीके से भी ग्रीट कर सकते हैं। बट द बेस्ट वे ऑफ ग्रीटिंग इज़ यूज़ इस्लामिक greetings such as assalamu alaikum, all that, because they are vanishing our sins, in the same conception कि आपको हदीसों के बारे में सुना होगा कि 10 नेकियां मिलती है एक इंसान को जो कि सलाम को आम करता है, क्योंकि हम कुछ दुआएं मांगते हैं जब हम सलाम ग्रीटिंग में बोलते हैं कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप पे बरकत नाजिल करे, आप पे रहमत नाजिल करे। तो ये बेटर ग्रीटिंग है। लेकिन साथ साथ अगर आप इंग्लिश ग्रीटिंग्स को भी सीखोगे, क्योंकि लाइफ में सिर्फ हमें मुसलमानों के साथ ही ग्रीट नहीं करना, बाकी जो भी लोकेलिटी के अंदर बंदे हैं उनको भी ग्रीट करना पड़ता है। तो ये कन्वर्सेशंस आप सारे याद रखोगे। टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, एंड इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। एंड ऑल ऑफ़ यू आर बीइंग इन्फॉर्म्ड कि आप सारे व्हाट्सएप पे इन ग्रीटिंग्स को थोड़ा सा शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।